देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स चैनल जो विजेंद्र सर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसमें पहला अपना आज का पॉइंट है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों को अनंत से लाकर आवेशों के निकाय के निर्माण में किए जाने वाले कार्य का जो मान है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में हमें कम से कम दो आवेशों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक मूल आवेश और दूसरा आवेश हम बाहर से लाकर के वहां रखते हैं। पहला आवेश कौन सा? मूल आवेश, जो उस निकाय में ऑलरेडी अवेलेबल है, रखा हुआ है। और दूसरा जो आवेश है उसे हम लेकर के आएंगे बाहर से। तो देखिए, आपके सामने एक चित्र बनाता हूं मैं। ये तो मान लो बेटा अपने पास Q तो मूल आवेश है जो किसी से में बिंदु A पर रखा हुआ है, बिंदु A पर। इसके बाद हम इससे स्मॉल r दूरी पर यहां लाकर के रखेंगे Q0 आवेश को। Q0 आवेश को यहां लाकर के हम रखेंगे और इस आवेश को हम लेके आएंगे, यहां डॉटेड लाइन में दिखाएंगे हम लोग इस प्रकार से एरो का निशान अनंत से लेके आएंगे बेटा। पहले कहीं अनंत पर स्थित था और इसे हम लोग यहां से उठा करके कहां ले आए? इस बिंदु P पर ले आए, बिंदु P पर ले आए। तो इधर की ये दिशा है और इधर बल की दिशा इधर है बेटा। तो बीच में बनने वाले कोण का मान है 180 डिग्री। बीच में बनने वाले कोण का मान कितना है? 180 डिग्री। तो देखिए, आवेशों के निकाय के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के निकाय में स्थिर वैद्युत बल F बराबर K Q नॉट अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 हो गई है भाई, ये समीकरण संख्या 1 हो गई है। F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। अब हम किए जाने वाले कार्य को ज्ञात करेंगे, लेकिन किए गए कार्य को हम लोग ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P से इस बिंदु P तक सीधा अनंत से लाकर के यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए अपने को छोटे छोटे अल्पांश लेने पड़ेंगे। और वो मान लीजिए कि अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया बेटा, इसी सिरे पर ले लिया, dr अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया? dr एक अल्पांश ले लिया, कोई बात नहीं भाई। तो dr दूरी तक विस्थापन हेतु कार्य dw बराबर F डॉट dr cos थीटा। dw इक्वल टू F डॉट dr cos थीटा। अब चित्र पर ध्यान दीजिए बेटा, बनने वाले कोण का मान कितना है? 180 डिग्री है। चित्र से एंगल थीटा बराबर 180 डिग्री और cos 180 बराबर -1। तो इसमें मान रख देंगे तो dw बराबर क्या हो जाएगा? -f डॉट dr आ जाएगा, क्योंकि -1 है इसका मान। -1 से गुणा करोगे f डॉट dr से तो आपको -f डॉट dr ही मिलेगा। तो dw बराबर -f डॉट dr। समीकरण संख्या हो गई 2। समीकरण संख्या हो गई है 2। देखिए, आगे बढ़ाते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से यहां देखिए, डब्ल्यू बराबर
dw बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर डॉट में dr। ये अल्पांश के लिए किए जाने वाला कार्य है। आपको कुल कार्य ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? कुल कार्य ज्ञात करना है। तो कुल कार्य के लिए आप क्या करोगे? इसका समाकलन करोगे। क्या करोगे बेटा? इसका समाकलन करना पड़ेगा हमें। समीकरण 3 नाम दे दे इसको चाहे तो। समीकरण 3 को अनंत से स्मॉल आर के बीच समाकलित करने पर समाकलित कर दीजिए भैया इसे। W बराबर माइनस, नहीं तो समाकलन का निशान पहले लगा दो, अनंत से स्मॉल आर के बीच माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में dr। देखो भाई, इसमें से के क्यू और क्यू नॉट ये तो आ जाएंगे बाहर। के क्यू और क्यू नॉट बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है इस निकाय के लिए। तो W बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट अनंत से स्मॉल आर 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डॉट में dr। अब इस हर में रखी हुई राशि 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 के रूप में जाएगी। तो W बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट समाकलन का निशान अनंत से स्मॉल आर के बीच r की पावर -2 डॉट में dr। इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन का सूत्र लगा दिया तो W बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट r की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 अनंत से स्मॉल r के बीच, अनंत से स्मॉल r के बीच। तो अब क्या होगा? -2 और +1 अर्थात -1 बच गया और ऊपर पावर भी -1 ही बच रही है। तो W बराबर क्या होगा? माइनस के क्यू क्यू नॉट r की पावर -1 बटे -1। इस नीचे वाले माइनस से आगे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है। तो W बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन में r। समीकरण संख्या नाम देंगे इसे हम लोग 4। समीकरण नाम दे दिया इसे 4 क्योंकि यही किए जाने वाला जो कार्य है किसमें बदलता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि यही किए जाने वाला जो कार्य है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, इसलिए U बराबर W। तो इसलिए U बराबर क्या हो जाएगा? K Q Q नॉट अपॉन में R। तो बेटा ये है आप लोग की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है? आप लोग की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बार वापस से ध्यान दे लीजिए कंपन अच्छी प्रकार से। आपके पास ये एक निकाय था, द्विआवेशी निकाय कहते हैं इसे हम लोग। कोई सिंगल चार्ज का आवेश कभी भी नहीं बन सकता बेटा, हमें द्विआवेशी निकाय ही बनाना पड़ेगा। के आवेशों के निकाय पर वैद्युत स्थिर वैद्युत बल F बराबर K Q Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। dr दूरी तक विस्थापन के लिए किया गया कार्य dw बराबर माइनस F डॉट dr cos थीटा। चित्र से चित्र पर ध्यान दे लो, 180 डिग्री कोण मिलेगा, cos 180 बराबर -1 होगा। तो अपने पास आ जाएगा W बराबर dw बराबर माइनस F डॉट dr। समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला देंगे तो समीकरण 3 निर्मित हो जाएगी। इस समीकरण 3 का समाकलन कर देंगे भाई। इस समीकरण 3 का क्या कर देंगे? समाकलन। तो W बराबर अनंत से R तक माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर डॉट में dr।
समाकलन करने पर अपने को समीकरण 4 मिलेगी, W का मान K Q Q नॉट अपॉन में R। चूंकि ये किया गया जो कार्य है ये क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, इसलिए ये कुल किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। U बराबर W, तो U बराबर क्या हो जाएगा, K Q Q नॉट अपॉन में R। तो बेटा ये है आप लोगों के आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।